नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 3 सितंबर 2025 यानी बुधवार के न्यूज़ बुलेटिन में। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और आपको बताते हैं आज की खास खबरें। देहरादून में अवैध धंधे का भंडाफोड़, 2 महिलाओं समेत 5 लोग दबोचे। यूपी की है लड़की व महिला। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई सड़कें हुई ब्लॉक, कई जगह संपत्तियों को पहुंचा नुकसान। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स 2025 में टॉप 10 असुरक्षित शहरों में देहरादून के शामिल किए जाने पर उठने लगे सवाल। राज्य महिला आयोग ने कहा, उत्तराखंड की छवि हो रही धूमिल। आयोग व पुलिस ने सर्वे करवाने वाली कंपनी को नोटिस भेजकर मांगा जवाब। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण के लिए हुआ एमओयू, जल्द शुरू हो सकता है निर्माण कार्य। शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार का हुआ ऐलान, 16 टीचर होंगे सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में अवैध धंधे का भंडाफोड़, 2 महिलाओं समेत 5 लोग दबोचे। यूपी की है लड़की व महिला। देहरादून पुलिस ने विकासनगर इलाके में अवैध धंधे का भंडाफोड़ किया है। दरअसल एसएसपी देहरादून अजय सिंह को किराए के मकान में जिस्म फरोशी का धंधा चलने की गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने एक मकान में छापेमारी की। पुलिस ने बताया कि किराए के मकान को किराए में लेकर अनैतिक देह व्यापार करवा रहे इस शख्स समेत 5 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छापेमारी के दौरान पुलिस टीम को मकान के अलग अलग कमरों में 2 जोड़े आपत्तिजनक स्थिति में मिले और उनके पास से आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि दबोचे गए लोगों में उत्तरकाशी का 1 व देहरादून के 2 पुरुष और यूपी की लड़की व महिला शामिल हैं। अब अगली खबर। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई सड़कें हुई ब्लॉक, कई जगह संपत्तियों को पहुंचा नुकसान, कई जगह हुआ है जल भराव। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई गधेरे और नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से मंगलवार को सोनप्रयाग में भूधसाव हो गया। इससे शटल पार्किंग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें फंसे 2 वाहनों को जेसीबी की मदद से निकाला गया। वहीं हरिद्वार से किसी काम के लिए नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट जा रहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की कार के बोनट पर आम पड़ाव के पास एक विशालकाय बोल्डर आकर गिर गया। हादसे में कार सवार शख्स और ड्राइवर बाल बाल बच गए। कुछ सेकंड के अंतर में से दोनों को मौत छूकर निकल गई। हालांकि बोल्डर से कार का बोनट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं गौला नदी ने बिंदुखत्ता क्षेत्र में भूकटाव किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नदी ने कृषि भूमि का कटाव करने के साथ ही आधा दर्जन से अधिक मकान नदी की चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा रामनगर के चुकुम गांव में कोसी नदी ने कहर बरपाया है। मंगलवार को गांव के 2 मकान और एक गौशाला के नदी में बहने की खबर सामने आई है। इधर हरिद्वार के लक्सर इलाके में जलभराव हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलभराव वाले क्षेत्र में ट्रैक्टर व मोटर बोट से पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की और मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अफसरों से कहा कि राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रभावित लोगों की सुरक्षा, आवास, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने को भी अफसरों से कहा है। अब बुलेटिन की अगली खबर। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स 2025 में टॉप 10 असुरक्षित शहरों में देहरादून को शामिल किए जाने पर उठने लगे सवाल। राज्य महिला आयोग ने कहा, उत्तराखंड की छवि हो रही धूमिल। आयोग व पुलिस ने सर्वे करवाने वाली कंपनी को नोटिस भेजकर मांगा जवाब। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स 2025 में टॉप 10 असुरक्षित शहरों में देहरादून को शामिल किए जाने पर सवाल उठने लगे हैं। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने इस रिपोर्ट को एक निजी संस्था की रिपोर्ट बताते हुए कहा है कि इस तरह की रिपोर्ट से राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की छवि धूमिल हो रही है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि देहरादून महिलाओं के लिए हर तरह से सुरक्षित शहर है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट एक निजी संस्थान ने बिना आधिकारिक डेटा इस्तेमाल किए एक छोटे से सैंपल सर्वे के आधार पर जारी की है। बकौल कंडवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर इस रिपोर्ट को जारी किए जाने वाले कार्यक्रम में मौजूद थीं, लेकिन यह रिपोर्ट या सर्वे आयोग द्वारा तैयार नहीं किया गया है। उन्होंने बताया
कि आयोग ने रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था से सर्वे का मानक और इसके तरीके की जानकारी मांगी है। वहीं इस रिपोर्ट पर देहरादून पुलिस ने भी प्रतिक्रिया दी है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि देहरादून में महिलाओं की लगभग 9 लाख की आबादी है, जबकि सर्वे रिपोर्ट से ऐसा लग रहा है कि केवल 400 महिलाओं के सैंपल साइज के आधार पर कॉल पर बातचीत करके इसे निकाला गया है। एसएसपी सिंह ने कहा कि रिपोर्ट में सिर्फ 4% महिलाओं द्वारा ऐप अथवा तकनीकी सुविधाओं का इस्तेमाल करने की बात सामने आई है, जबकि विमेन सेफ्टी के लिए डेवलप किए गए गौरा शक्ति ऐप में महिलाओं के 1,25,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिनमें से 16,649 रजिस्ट्रेशन सिर्फ देहरादून जिले के ही हैं। इसके अलावा डायल 112, उत्तराखंड पुलिस ऐप, सीएम हेल्पलाइन, उत्तराखंड पुलिस वेबसाइट के सिटीजन पोर्टल को भी महिलाएं रेगुलर यूज कर रही हैं। बकौल सिंह, सर्वे रिपोर्ट फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है। मामले को लेकर पुलिस ने सर्वे करवाने वाली कंपनी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। पुलिस ने कहा कि इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों का सम्मान करते हैं, लेकिन पॉलिसी डिसीजन के लिए किसी भी सर्वे की मेथोडोलॉजी साइंटिफिक और फैक्चुअल होना जरूरी है, जिससे उसके रिजल्ट्स विश्वसनीय बन सकें। सुनिए एसएसपी देहरादून का बयान। देखिए, जो एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा कुछ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक सर्वे किया गया था, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर जगह प्रसारित हो रहा है, और उसमें 31 शहरों का जो कंपैरिजन किया गया था, उसको लेते हुए हमारी टीम ने भी उस पर एनालिसिस किया। और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो सर्वे था वो किस लोगों पर किया गया, मतलब कहने का है कि किस एज ग्रुप पर किया गया, क्या प्रोफाइल थी, वर्किंग वुमेन थी, कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, सीनियर सिटीजन थे या हाउसवाइफ थी, या किस तरह के टूरिस्ट थे उन पर किया गया, ये स्पष्ट नहीं है उसमें। और खासकर अगर पुलिसिंग के एस्पेक्ट की बात करें तो 2 चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण जो बताई गई थी, वो बताई गई कि रोड साइड पर जो हैरेसमेंट होता है विमेन का, वो नेशनल एवरेज 7 है, जबकि देहरादून का 6 बता के बेहतर उसमें बताया गया। साथ ही साथ उसमें बताया गया है कि जो महिलाएं वो 33% देहरादून में संतुष्ट है पुलिस की पेट्रोलिंग और इससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, जबकि जो फर्स्ट शहर दिखाया गया उसमें 11% खाली महिलाओं की संतुष्टि पुलिस पेट्रोलिंग और उससे है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और खासकर जिस तरह का सर्वे आया उसका सैंपल किसको टारगेट किया गया है, क्या उसकी फाइंडिंग्स थी, वो एटलीस्ट शेयर इसलिए करना चाहिए कि जिससे कि आगे पुलिसिंग में अगर कोई ज़रूरत है, किस तरह के टारगेट ग्रुप को पुलिसिंग को बेहतर करना है, उसको किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का सोशल मीडिया या मीडिया में जिस तरह का नेगेटिव परसेप्शन बनाया गया, उसको कहीं ना कहीं पैनिक ना हो। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चियाँ यहाँ पर दूर, यहाँ पर जॉब करती हैं, यहाँ पर स्टडी करती हैं, और इस तरह के अगर नेगेटिव परसेप्शन जो जिसका फैक्चुअल अभी बेसिस क्लियर नहीं है, उसके आधार पर कहीं पेरेंट्स से पैनिक ना हो। तो मैं उनको अश्योर करना चाहता हूँ कि देहरादून सेफ जगह है। यहाँ पर सभी के लिए, खासकर बच्चियाँ, महिलाओं के लिए 112 नंबर जिसका रिस्पांस टाइम 13 से 14 मिनट भी नहीं है, 13 मिनट्स कुछ सेकंड से, जहाँ पर पुलिस ऑन एन एवरेज कॉल पर पहुँच जाती है। खासकर यहाँ पर गौरा शक्ति ऐप है, जहाँ पर 16,000 महिलाओं ने, वर्किंग वुमेन ने उसको डाउनलोड किया हुआ है, जिससे तुरंत उनको कोई पुलिस की जरूरत हो, शिकायत हो तो कर सकते हैं। तो बहुत सारे हम लोग मेजर्स लेते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षाओं के लेके हैं। खासकर सीसीटीवी कवरेज को भी इसी जगह जगह लगाया गया। 14,000 से ज़्यादा प्राइवेट सीसीटीवी का गूगल मैपिंग करके हमारे पास है डेटा, जिसपे हम तत्काल अगर हमें कहीं कोई चीज़ देखनी तो हम देख सकते हैं। तो महिला सुरक्षा या बच्चियों की सुरक्षाओं को लेकर संवेदनशील है देहरादून पुलिस। और जिस तरह के अभी एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा ये आंकड़े दिए गए हैं, तो ये भी विचारणीय है, इसलिए उसको नोटिस देकर इसमें बुलाया जा रहा है, जिससे कि क्या सैंपल सर्वे था, किस तरह की बातें निकल के आए, क्वेश्चनर क्या था, क्योंकि क्वेश्चनर था, क्या डायरेक्ट इंटरेक्शन, और जैसा भी पता चला सिर्फ फोन के माध्यम से ऑडियो विजुअल ही 400 करीब लोगों को उनका कुछ क्वेश्चन के माध्यम से पूछ कर ये आंकड़े जारी किए गए। तो ये जानना बहुत जरूरी है, तो इसलिए जो है उनको भी नोटिस दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारा जो महिला देखा जाए सुरक्षा को लेकर जो भी कदम हम यहाँ पर बेहतर उठा सकते हैं, उसको और सुदृढ़ करने के लिए सभी ऑफिसर्स को यहाँ पर निर्देश जारी किए गए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण के लिए हुआ एमओयू, जल्द शुरू हो सकता है निर्माण कार्य। पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण के लिए राज्य सरकार और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड यानी NHLML के बीच समझौता हो गया है। इससे जल्द निर्माण कार्य शुरू होने की पूरी उम्मीदें हैं। गौरतलब है कि पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच लगभग 41,000 करोड़ रुपए की लागत से 12 किलोमीटर 900 मीटर लंबी और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के बीच करीब 27,000 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर
400 मीटर लंबी रोपवे परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी गई है। समझौते के तहत NHLML की 51% और राज्य सरकार की 49% की हिस्सेदारी होगी। वहीं रेवेन्यू का 90% हिस्सा राज्य में टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट आदि में खर्च किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह समझौता प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पटल पर नई पहचान दिलाने के साथ ही पर्यटन, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नई संभावनाओं का रास्ता खोलेगा। अब बुलेटिन की अंतिम खबर। शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार का हुआ ऐलान, 16 टीचर होंगे सम्मानित। राज्य सरकार ने शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए टीचरों के नाम का ऐलान कर दिया है। इनमें प्राइमरी एजुकेशन में उत्तरकाशी से मुरारी लाल राणा, रुद्रप्रयाग से मिली बागड़ी, चमोली से रंबा शाह, पौड़ी से यतेंद्र प्रसाद गौड़, हरिद्वार से ठाठ सिंह, टिहरी गढ़वाल से रजनी, चंपावत से नरेश चंद, पिथौरागढ़ से दीवान सिंह कठायत, अल्मोड़ा से डॉक्टर विनीता खाती को सम्मानित किया जाएगा। वहीं सेकेंडरी एजुकेशन में पौड़ी गढ़वाल के पुष्कर सिंह नेगी, उत्तरकाशी की गीतांजलि जोशी, देहरादून की सुनीता भट्ट, चंपावत के प्रकाश चंद उपाध्याय और अल्मोड़ा के दीपक चंद बिष्ट को यह सम्मान मिलेगा। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा से हरिद्वार के बलदेव प्रसाद चमोली और डाइट डीडीहाट के राजेश कुमार पाठक को भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। इन सभी टीचरों को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस पर सम्मानित करेंगे। अब वांचते हैं 4 सितंबर का पंचांग। 4 सितंबर को है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, जो अगले दिन सुबह 4:08 तक रहेगी। इसके साथ ही गुरुवार का दिन होगा और रात 11:44 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। वहीं दोपहर 3:22 तक सौभाग्य नाम का योग और शाम 4:20 तक भव नाम का करण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों की बात की जाए तो 4 सितंबर को सुबह 11:55 से दोपहर 12:45 तक अभिजित मुहूर्त और शाम 5:10 से 6:49 तक अमृतकाल रहेगा। वहीं गुरुवार को भुवनेश्वरी जयंती भी मनाई जाएगी। तो ये थी आज की खास खबरें। आपको आज का बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अपने सुझाव भी कमेंट कर जरूर बताइए। सब्सक्राइब करना अपना अधिकार मानिए और घंटी वाले आइकन को भी चटका लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। जल्द होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में, नई खबरों, नए तथ्यों के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। आप देख रहे थे P4 पहाड़ न्यूज़।